नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन कह रहा है द रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से ऑब्टेन्ड हुआ है हमें। उस पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस लाइन को इंसिडेंट किया गया है, किस वेव नंबर की लाइन को, 12500। इन द फर्स्ट शिफ्टेड बैंड द वेव नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइन। अब जो हमें रमन लाइंस मिली है ना, स्कैटर्ड लाइंस मिली है, तो ये स्कैटर्ड हमें लाइंस मिली है। जो बैंड मिला है वो ये बैंड हमें मिला है। द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो हम भली बात ही जानते हैं कि मेरे पास ये सपोज मेरे पास क्या है, रमन लाइन है, वो सॉरी ये हमारे पास क्या रेले लाइन है, ठीक है ना। इसका वेव नंबर कितना दे रखा है, 12500 और यही लाइन क्या की गई, इंसिडेंट की गई है। तो यदि हम आप गौर से देखो, ये सारा का सारा जो वेव नंबर हमें दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स में, ये इससे कम है, रेले लाइन से कम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा हमारे पास, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब यदि आप हमें इसको ध्यान से देखो तो ये मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 लाइन मेरे पास है, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पेक्ट्रा जो पहला बैंड मिलेगा वो बैंड कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्यों होता है, ये एस हो गया, ये ओ हो गया। तो आप यदि इस बैंड पर नज़र मारो तो ये मेरे पास क्यों ब्रांच होती है, वाइब्रेशनल के कारण। किसके कारण होती है, वाइब्रेशन के कारण। तो ये जो लाइन है मिडल वाला 10170, ठीक है ना, ये कितना है 10170 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास वाइब्रेशन के कारण है, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो 10150, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में, रोटेशनल बैंड जो हमें मिलता है रमन में, उनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस कितना होता है 4b का होता है। समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। तो आप गौर से यदि नज़र लगाओ तो ये जो डिफरेंस है मेरे पास, ये जो मेरे पास क्या है, रमन शिफ्ट है। क्या है ये, रमन शिफ्ट है, ठीक है ना। तो रमन हमें तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मेरे पास रमन लाइन इज इक्वल टू, ये क्या होता है, रेले, ठीक है ना। रेले में से कुछ घटाएंगे तभी तो इस साइड आएगा, तो मैंने माइनस लिया है ओमेगा ई 1 माइनस के 2x। ये होता है हमारे पास वाइब्रेशनल का केस, क्यू ब्रांच में ही तो होता है। अब देखो मैं ये नहीं ले रहा, इसको मैं क्या मान रहा है मैंने 0, क्योंकि हमने एनहार्मोनिक नहीं लिया, हार्मोनिक लिया है। क्योंकि एनहार्मोनिक कांस्टेंट हमें दे भी नहीं रखा ना, इसके बारे में हमें कुछ बता रखा है, ठीक है ना। देखो रेले लाइन में इधर ले जाऊंगा तो रमन माइनस रेले क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई डाउट है। तो मेरे पास सिंपली ओमेगा ही बचेगा, और ये माइनस साइन तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में है, या हमारे पास रमन लाइन वो कम है, रेले लाइन ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए तो माइनस साइन आ रहा है ये। अब यदि आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 10170 में से और 1250, इन दोनों का डिफरेंस कर दो आप, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास है डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस हमारे पास आएगा 2330, ठीक है ना। ये कितना है हमारे पास 12500 माइनस 10170 में से घटा देंगे तो ये शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। और ये शिफ्ट किसके इक्वल आ रहा है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ गई। ऑप्शन हमारे पास देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और हमें देखो मैं सारे एक बार वेव नंबर्स लिख देता हूँ जो हमें दे रखे थे। ये था, ठीक है। अब ये वेव नंबर हमारे पास किसके कारण है, रोटेशनल इफेक्ट के कारण है, रोटेशनल रमन लाइंस है, ठीक है ना। ये क्या है, रोटेशनल रमन लाइंस। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है, इन दोनों के बीच की, ये मेरे पास क्या है, वाइब्रेशन के कारण है, ये वाइब्रेशनल के कारण है, वाइब्रेशनल रमन इफेक्ट। यदि मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो ये वेव नंबर रिलीज कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो ये वेव नंबर्स की लाइंस वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। और कितना डिफरेंस होता है, 4b। थ्योरी में मैंने पढ़ाया था आपको कि रोटेशनल रमन लाइन, यदि रमन लाइन नहीं है, सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, तो दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस 2b होता है।
यदि रमन लाइन्स है तो दो रोटेशनल लाइन के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 4b, ठीक है। तो 4b आएगा, तो आप देख सकते हो रोटेशनल के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास है 8, तो यहाँ पे b कितना आ गया मेरे पास है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। यदि आप थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे तो आप कर पाओगे, मैंने थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो मिलता है अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।